तो बेटा हमें लास्ट पैरा से पढ़ना है. In the same way, it takes a child some time to get used to the shapes of letters and words to the point where he can see at a glance that this word is like that word and the other word altogether different. तो बेटा हमने कल बोला ये जो टीचर था इसको एक एक्सपीरियंस याद आई कि जब मैंने दूसरी लैंग्वेज में एक पेपर देखा मुझे कितना टाइम लगा शेप्स आइडेंटिफाई करने में, मुझे कितना टाइम लगा उसको अंडरस्टैंड करने में. यही काम नूरा के साथ भी होता है. नूरा को बहुत टाइम लगता है दो वर्ड्स में डिफरेंस पता करने के लिए. कैसे एक वर्ड डिफरेंट है दूसरे वर्ड से. तो टीचर यहाँ क्या बोलता है, जिस तरह मुझे टाइम लगा जब मैंने हिंदी लैंग्वेज में कोई चीज देखी, मुझे हिंदी नहीं आती थी, या चाइनीज लैंग्वेज में कोई चीज देखी, मुझे चाइनीज नहीं आती थी, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने में. सेम इज द केस विद नूरा. नूरा को भी बहुत टाइम लगता है ये डिफरेंस जानने के लिए कि एक वर्ड में क्या फर्क है, एक वर्ड और दूसरा वर्ड कैसे आपस में सिमिलर है, कैसे आपस में डिफरेंट है. जिस तरह मैं मिसबा को बोलूंगा एक्सेप्ट. देखो बेटा मैं टीचर हूं, मैं आपको बोलता हूं शी एक्सेप्ट यूर प्रपोजल. तो बेटा आपको कैसे पता चलता है ये कौन सा एक्सेप्ट है, जब बेटा आप अंडरस्टैंड करते हो सेंटेंस. शी एक्सेप्ट यूर गिफ्ट, आप बोलते हो ये कौन सा वाला एक्सेप्ट है, ACCEPT कबूल करना. मैं अब आपको बोलता हूं एक्सेप्ट दिस बॉय, ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास 8th आर गोइंग फॉर द पिकनिक. मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक्सेप्ट दिस बॉय, ऑल द बॉयज ऑफ क्लास 8th आर गोइंग फॉर पिकनिक. आपको समझ आता है सर ने हमें कौन सा एक्सेप्ट बोला. इसके बगैर, इस लड़के के बगैर सारे लड़के पिकनिक के लिए जा रहे हैं. ये ई वाला एक्सेप्ट है, EXCEPT, किसी चीज के बगैर. तो टीचर यहां क्या समझाता है, टीचर हमें यहाँ ये नसीहत देता है कि जितने भी टीचर्स हैं उनको ये बात समझनी है कि बच्चे को टाइम लगता है अंडरस्टैंड करने में, एक वर्ड और दूसरे वर्ड में क्या फर्क है, एक वर्ड और दूसरा वर्ड कैसे सिमिलर है, एक वर्ड और दूसरा वर्ड कैसे डिफरेंट है. सो वी मस्ट गिव हिम plenty of time and not be surprised or upset by what looks like slowness और stupid mistake. इसीलिए हमेशा एक टीचर को क्या चाहिए बेटा कि वो अपने बच्चों को टाइम दे. उसे एक टीचर को सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चों को मालूम नहीं है, या एक टीचर जो है वो अपसेट नहीं होना चाहिए कि बच्चों को रीडिंग नहीं आती है, बल्कि एक टीचर ये भी कमिट नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा स्लो है. मैंने आपको बेटा बोला आप 10 बच्चे लेते हो क्लास में नर्सरी के, किसी बच्चे को पहले दिन ही ए लिखना आता है, किसी को 2 दिन बाद, किसी को 3 दिन बाद, किसी को 4 दिन बाद. इसी तरह 8th क्लास में मिसबा को रीडिंग आती है, मगर फैसल को कम आती है, मुर्तज़ा को उससे कम आती है. इसका मतलब ये तो नहीं कि बस मुर्तज़ा को मैं बोलूंगा नहीं इसको नहीं आता है, फैसल को मैं बोलूंगा इसको नहीं आता है. नहीं बेटा, हमें ये नहीं देखना है स्लोनेस, हमें ये नहीं देखना है अपसेट, बल्कि हमें अपनी जगह समझना है ये छोटी सी मिस्टेक से ये वक्त के साथ क्लियर हो जाएंगी. अगर मैं मुर्तज़ा को ज्यादा टाइम दूंगा ये अच्छा पड़ेगा, अगर मैं बाकी स्टूडेंट्स को ज्यादा टाइम दूंगा वो अच्छा पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक टीचर में पेशेंस होना चाहिए, वो अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए ताकि उनको अंडरस्टैंड हो जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन वर्ड एंड अनदर वर्ड, हाउ वन वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर वर्ड. When a child having looked for a long time at two words on a page without seeing that they are the same suddenly exclaims, "Oh, I see, they are the same." याद रखना बेटा, हम कहते हैं जब बच्चा कोई चीज खुद डिस्कवर करता है उसको वो कभी नहीं भूल जाता है. मिसबा जरा बेटा याद करो, जब तुम मैथ का क्वेश्चन खुद करती हो फिर तुम्हें वो भूल जाता है, जो ना तुम खुद करती हो बेटा, कोई क्वेश्चन जो तुम खुद करती हो तुम्हें वो कभी भूल जाता है बेटा.
नहीं भूल जाता है। या बेटा अगर आपको साइंस का कोई कंसेप्ट खुद समझ आता है, जिंदगी भर वो नहीं भूलता है। तो हम कहते हैं बच्चे जो है इनके साथ बच्चों वाला बिहेवियर करो। एक टीचर को क्यों बच्चे की नजर से देखना है? जब एक बच्चा देखता है ये द है, THE द, ये दे है, THEY, या उसको पता चलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डियर एंड दियर, THERE, THEIR, ठीक है बेटा, या उसको पता चलता है दैट मुझे दूर वाले चीजों के साथ लगाना है, दिस मुझे नजदीक वाले चीजों के साथ लगाना है, उसके लिए ये बराबर एक डिस्कवरी के बराबर होता है जब ना वो बेटा खुद अंडरस्टैंड करता है। मगर बेटा एक बच्चा कब खुद अंडरस्टैंड करेगा? ये तमिस तारीख सर लाय, ये तमिस तारीख सर कर क्लास में नबर, ये तमिस तारीख सर चोप दी, कि ना ये तमिस तारीख सर दी टाइम, ये तमिस तारीख सर कर एप्रिशिएट। कब हो जाएगा बेटा ये? बेटा जब हम आपको एनकरेज करेंगे, जब हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, जब हम आपको टाइम देंगे। अब क्लास में टीचर आया गुस्से वाला टीचर, किसी बच्चे को रीडिंग नहीं आई, जाओ क्लास से बाहर, या पुनिशमेंट। तो बेटा ये लेसन हमें सिखाता है हमें बच्चों के साथ कैसे डील करना है। इसीलिए बेटा इस लेसन की हेडिंग क्या है? हाउ टीचर्स लर्न। टीचर्स को सीखना है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, बच्चों के साथ कैसे डील करना है। We must not think that what he has done is trivial. We must realize that we must realize that they are the same. We must not think that what he has done is trivial. We must realize that the child has made a real and important डिस्कवरी। और हमें उसको क्या करना है? हमें उसको बेटा शाबाशी देनी है। बेटा यहाँ वर्ड आया ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब होता है बेटा अनइम्पोर्टेंट। मतलब तब आज तो मेनिस बच्चस एप्पल पारुन आई कौन डिस्कवरी छ। हम अपनी जगह क्या सोचते हैं? देखो बेटा ऐसे भी पेरेंट होते हैं वो खुश होते हैं, वाकई ही मेरे बेटे ने आज एप्पल पढ़ा। ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो खुश होते हैं, वाकई ही मिसबा ने इतने मार्क्स लाए। ऐसे भी पेरेंट्स हैं, ये कौन से मार्क्स है, क्या लाया है बेटा आपने, ये आख क्या छुन, यम ज क्या छिन, 500 मज क्या जाए 48 है, 500 मज क्या जाए 60 है। तो बेटा हम कहते हैं ये भी एक डिस्कवरी है बच्चों के लिए कि उनको समझ आया कौन सा वर्ड हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, उनको समझ आया रीडिंग का बेसिक हैबिट क्या है। तो हम हमें उनको रियलाइज कराना चाहिए, हमें उनको एनकरेज करना चाहिए, बल्कि हमें उनको बताना चाहिए बेटा आपने रियल डिस्कवरी की। ये नहीं कि आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, अनइम्पोर्टेंट काम किया, नहीं बेटा। One of the reason why children from unlettered homes are at a disadvantage when they start learning to real may be that they lack this familiarity with the shapes of words and letters। इसीलिए बेटा हम कहते हैं ऐसे बच्चे जो आते हैं कहां से बेटा? अनलेटर्ड होम। बेटा आप में से मुझे कोई बताएगा अनलेटर्ड होम का मतलब क्या है? ऐसे बच्चे जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, ऐसे बच्चे जिनके घर में कोई पढ़ने वाले नहीं हो। मतलब बेटा ऐसे बच्चे जिनके घर में माँ बाप ने नहीं पढ़ा हो या भाई बहन ने नहीं पढ़ा हो, मतलब जिनको खुद पढ़ना पड़ता है। और एट ए डिसएडवांटेज, वो बेटा उनको यही डिसएडवांटेज होता है कि उनको घर में पूछने वाला कोई नहीं होता है, उनको घर में पढ़ाने वाला कोई नहीं होता है, इसीलिए ऐसे बच्चों को ज्यादा डिफिकल्टी फेस होती है। अब मगर बेटा ट्रेंड चेंज हुआ, आज हम देखते हैं अगर अनलेटर्ड होम से भी बच्चे आते हैं, अगर उनका ट्यूशन अच्छा है वो भी अच्छा करते हैं। मगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अगर हम दो लड़कियों की एग्जांपल लेंगे, मिसाल के तौर पर दो लड़कियां हैं, एक का पापा पढ़ा लिखा है, टीचर है या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दूसरे का पापा मजदूरी करता है। तो ये जो बेचारा मजदूरी करता है इसको इतना भी मालूम नहीं है होमवर्क क्या होता है, इसको इतना भी मालूम है रीडिंग क्या होती है, इसको बेचारे को इतना भी मालूम नहीं होता है कि मेरे बच्चे को लर्न भी करना है। मगर ये जो बेटा पढ़ा लिखा शख्स होता है ये अपनी बेटी को शाम को पूछता है, क्या पूछता है? जरा बेटा कॉपी लाओ, आज स्कूल में क्या पढ़ा, जरा बेटा मुझे बताओ आज रीडिंग कहाँ तक की, जरा बेटा मुझे बताओ आज आपको मैम ने क्या होमवर्क रखी।
तो इसीलिए बेटा हम कहते हैं कि ऐसे बच्चों को ज्यादा डिफिकल्टी फेस होती है एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स हु हैव बिलोंग्ड फ्रॉम लेटर्ड होम्स. This may also be a reason why we should give children time to time to get used to and familiar with the look of letters and words before beginning any kind of formal इंस्ट्रक्शन. इसीलिए बेटा हमारे लिए ये जरूरी है, हमें बच्चों को टाइम देना है. कोई भी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन देने से पहले हमें उनको टाइम देना है. देखो बेटा, अगर मेरे क्लास में कोई बच्चा है वो 3 दिन से कॉपी नहीं दिखा रहा है, मतलब मैंने आपको होमवर्क रखा, 3 दिन से ये बच्चा मुझे कॉपी नहीं दिखा रहा है, मैंने इसको तीसरे दिन भी छोड़ा, मैंने उसको बोला बेटा अगर आपको कल कॉपी नहीं होगी फिर आप देखना. चौथे दिन में इसके पेरेंट्स को फोन करता हूं, अगर फिर भी कोई कॉपी नहीं होगी तब जाके मुझ पे इसको एक्शन लेनी है, मतलब तब जाके मुझे इसको बोलना है मेरे क्लास में मत आओ या कोई और काम करना है. मगर पहले कितना टाइम देना है, 3-4 दिन. या बेटा मैंने आपको कोई असाइनमेंट रखा, मैंने आपको बोला बेटा ये आप लर्न करके लाना. अब मैंने क्या देखा, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लर्न नहीं किया है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन. उसके बाद मैं उनके पेरेंट्स को बुलाता हूं. तो बेटा हमें एक्शन लेनी है मगर बच्चों को टाइम भी देना है. किसी बच्चे को 1 दिन में नहीं 2 दिन में लर्न होता है, 3 दिन में लर्न होता है, अच्छा हफ्ते में लर्न होता है. मगर अगर ये बच्चा हफ्ते के बाद भी लर्न नहीं करे फिर बेटा एक्शन लेनी है. In fact, this is a very good reason among many others for letting child himself or herself decide when he she wants to start to read. या आप बच्चे को जब पढ़ाओगे उसको आपको बताना है बेटा आप रीडिंग कब करोगे, बेटा आप कब मुझे सुनाओगे. मतलब मैंने लेसन पढ़ाया, मैं टीचर हूं, मैं क्लास में बोलूंगा बेटा किस दिन आप इस लेसन का टेस्ट दोगे, आप बोलोगे सर मंडे के दिन देंगे. मतलब आपकी चॉइस पे मैंने टेस्ट कब रखा बेटा, मंडे को रखा. अब कोई बच्चा इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, मैंने मत आपको जबरदस्ती की थी आज ही दे दो, मैंने आपको क्या बोला था बेटा आप बताओ. तो बेटा तब भी हम बच्चों पे एक्शन ले सकते हैं मगर तब तक बच्चों को टाइम देना है. Not long ago, a teacher was telling me about her work with young disadvantaged children who could not read or did not read. तो बेटा ये टीचर हमें कहता है यहाँ कि कुछ टाइम पहले मुझे एक टीचर मिला जो टीचर काम करता था स्पेशल स्कूल में. बेटा आपको मालूम है स्पेशल स्कूल कौन सा स्कूल होता है, जहां बेटा डीफ डम बच्चे पढ़ते हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनमें बेटा कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब सुनने की प्रॉब्लम, देखने की प्रॉब्लम, चलने की प्रॉब्लम. तो बेटा उसको हम बोलते हैं स्पेशल स्कूल. तो उन्हीं बच्चों को वो पढ़ाता था और उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे बोला ऐसे बच्चों को रीड करने में टाइम लगता है. एट वन पॉइंट शी सेड वी हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स इन द क्लासरूम एंड दे ऑल अलाइक टू यूज देम. हमारे स्कूल में भी बहुत सारे बुक्स है जो उनको इस्तेमाल करनी पड़ती है बट दे डिड नॉट रीड देम, दे जस्ट टर्न ओवर द पेजेस एंड लुक एट देम. बेटा जो बच्चा बोल नहीं सकता है वो रीड करेगा, इसीलिए वो टीचर क्या कहता है कि वो बच्चे क्या काम करते हैं, वो बच्चे उन बुक्स के पेजों को टर्न करते रहते हैं, उन बुक्स के पेजों को एक पेज से दूसरे पेज तक वो टर्न करते रहते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज. And they all like to use them but they did not read them, they just turn over the pages and look at them. How can I get them interested in reading them? I make a suggestion or two that seemed helpful at that time. मगर मैं चाहता हूँ रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ वो रीड भी करे, मगर कैसे, आप मुझे एडवाइस कर सकते हो कैसे. Only later did I realize that, and almost certainly, a, only did I realize that for children who had hardly ever seen any this casual looking at books was a sensible and almost certainly
ए नेसेसरी फर्स्ट स्टेप टू रीडिंग। तब मैंने और एक पॉइंट निकाला, क्या? बच्चों को रीड करने से पहले रिकॉग्नाइज करना है, बच्चों को रीड करने से पहले रिकॉग्नाइज करना है। मिसाल के तौर पर मैं मिसबा को पूछूंगा, मिसबा ए फॉर, मिसबा ए फॉर, मिसबा, मिसबा ए फॉर एप्पल। आप क्यों, मैं अगर मैं ए फॉर बॉय बोलूंगा आएगा, या मैं ए फॉर कैट बोलूंगा आएगा बेटा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा आपने क्या रिकॉग्नाइज किया है, ए ऑलवेज स्टैंड्स फॉर एप्पल, बी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर बॉय या बनाना, या ए फॉर एंट। मगर मैं अगर ए के बदले बी का वर्ड पढ़ूंगा, वो आएगा? नहीं आएगा। तो यही टीचर समझाना चाहता है कि हमें साउंड से पहले बच्चों की इमेजिनेशन बढ़ानी है। मतलब साउंड हम क्या कहते हैं, एप्पल, मगर क्या ये एप्पल वाकई उनके दिमाग में बनता है जब वो ए अपने दिमाग में लाते हैं, कि उनके दिमाग में कोई और इमेज बनती है? Before these children begin to think about what particular letter and group of letters said, they had to familiar with the look of letters in general। और उनको रिकॉग्नाइज करना है, ए ऐसे है, बी ऐसे है, सी ऐसे है, डी ऐसे है। मतलब अक्षर पहचानना, वर्ड्स आइडेंटिफाई करना, अल्फाबेट्स आइडेंटिफाई करना। तो पहले बेटा उनको क्या काम करना है, उनको वर्ड्स देखने हैं, उनको वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, ताकि उनको पता चले कि ए मुझे कैसे लिखना है, बी मुझे कैसे लिखना है, सी मुझे कैसे लिखना है। जस्ट एज ए चाइल्ड लर्निंग टू टॉक मस्ट बिकम फेमिलियर द साउंड ऑफ द टॉक। जिस तरह एक बच्चे को बात करने के लिए पहले इमिटेट करना पड़ता है अपनी ममा को, अपने पापा को। आप देखो जो घर में छोटा बच्चा है, आप उसके सामने कोई नाम बुलाओ वो भी बुलाता है। हम क्यों कहते हैं कि बच्चों के सामने हमें नहीं बुलाना चाहिए? मिसाल के तौर पर अगर मिसबह गर वन मम्मी मिसाई, अगर इसका बॉय सुनेगा सुच वनिस मिसाई। तो बेटा हमें क्या काम करना है, हमें रिकॉग्नाइजेशन करनी है पहले, बच्चों को पहले रिकॉग्नाइज कराना है वर्ड्स क्या है, तब जाके बेटा हमें उनको पढ़ाना है।